गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 11 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट द टेंजेंट टू द रिंग विच इज पैरेलल टू डायमीटर ऑफ रिंग इज 15 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द मास ऑफ द रिंग इज 2 ग्राम, मास कितना है उसका 2 ग्राम है, व्हाट इज इट्स रेडियस। हमको रेडियस फाइंड करने के लिए बोला गया है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में ही आपका सारा आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, तो आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो वो है 15 ग्राम। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि डायमीटर ऑफ रिंग, यहाँ से डायमीटर ऑफ रिंग दिख रहा होगा जो 15 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन इससे पहले आप पूरे वर्ड को अब जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, उस सर्कुलर रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द टेंजेंट टू द रिंग विच इज पैरेलल टू डायमीटर ऑफ रिंग इज 15 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक में ट्विस्ट है क्वेश्चन में। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो रेड लाइन से डिनोट किया गया है वो सर्कल के ऊपर जो है वो क्या है, उसका वो उसका क्या है, टेंजेंट है ना, उस रिंग का टेंजेंट है जो सर्कल के ऊपर में है, सर्कल के ऊपर सटा हुआ से पार होता है तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं ना। और एक वाई एक्सिस है, जो वाई एक्सिस क्या है, टेंजेंट एक्सिस है। वाई एक्सिस क्या है, टेंजेंट एक्सिस है जो पैरेलल है डायमीटर के। ठीक है, तो यहाँ से आपका रेडियस क्या है, जो हम लोग कैपिटल आर मान लिए हैं, वो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इफ द मास ऑफ द रिंग इज 2 ग्राम, उस रिंग का जो मास है वो कितना है, 2 ग्राम का है, मतलब उसका वेट कितना है, 2 ग्राम है, 2 ग्राम। और यहाँ से व्हाट इज इट्स रेडियस, तो इसका रेडियस क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इस पिक्चर को आप लोग जरूर बनाओगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग 4 से 5 साल में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिटेल जाएंगे। डिटेल जाएंगे कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो हम लोग काम करेंगे, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम जो फर्स्ट स्टेप में काम करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा है स्टेप 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो उस डायमीटर के हिसाब से उसका हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, रिंग का, है ना। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जैसे कि फॉर अ थीन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, ये जो थीन पतला वाला जो आपका मास ही रिंग है उसका मास कितना हम लोग मान लिए, m मान लिया, और रेडियस क्या मान लिए, r मान लिया। क्लियर, तो यहाँ से फर्स्ट जो स्टेप होगा आई डायमीटर, आई डायमीटर कहने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, इसके डायमीटर के हिसाब से, है ना। तो हाफ एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालेंगे, टेंजेंट जो पैरेलल है डायमीटर के। ठीक है, तो यहाँ से यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखिए शायद आपको यहाँ पर दिक्कत होगा, लेकिन हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को ना करके आपका जो बुक में है वहां से हम लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन ये आया कहाँ से, बस हम लोग ये बेसिक चीज समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, आई डायमीटर प्लस एम डी स्क्वायर, ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। जब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसके अबाउट में, पैरेलल है डायमीटर के किसके अबाउट में, तो डायमीटर के अबाउट में। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, हेंस डिस्टेंस बिटवीन डायमीटर एंड टेंजेंट, डायमीटर और टेंजेंट के बीच का दूरी जो होगा वो जिसको हम लोग डी से डिनोट किए हैं, डी किसके बराबर हम लोग मान लिए हैं, आर के बराबर, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है। ठीक है, आर के बराबर हमने ऐसा मान लिया हम लोग। तो यहाँ से जहां पर अब आई था तो वहां पर क्या होगा, आई टेंजेंट होगा, आई टेंजेंट इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, है ना। ये जो हाफ एम आर स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आई, यहाँ से एक मिनट इसको देखते हैं पहले हम लोग, कि यहाँ से ये इक्वेशन को ध्यान में देना है। ठीक है, और यहाँ से इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग ये फाइंड करेंगे। यहाँ से आई टेंजेंट निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो आई टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट में, तो यहाँ से आई डायमीटर का क्या वैल्यू है, हाफ एम आर स्क्वायर, यहाँ से हाफ एम आर स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है प्लस, यहाँ से एम है, और यहाँ पर जहाँ पर डी है, डी की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, डी की जगह पर हम लोग आर पुट करेंगे। ठीक है, डी इक्वल टू आर, डी इक्वल टू क्या है आपका, आर है ना, इसीलिए हम यहाँ पर एम डी स्क्वायर यहाँ पर एम आर स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है,
अब ध्यान देना है, यहाँ पर जो है आई टेंजेंट इक्वल टू 3/2 mr²। आई टेंजेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3 mr², क्योंकि हाफ mr² को और mr² को ऐड करेंगे तो 3/2 mr² आपका होगा। ठीक है, देखिए बहुत बुक्स में भी देखे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि इस इक्वेशन को आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि आई टेंजेंट इक्वल टू 3/2 mr²। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम समझने के लिए सिर्फ हम लोग इतना डेरिवेशन अभी तक किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम सबका वैल्यू पुट करेंगे इसमें। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो यहाँ से स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट गिवन वैल्यूज। ये जो वैल्यूज दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो गिवन क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू 15 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आई क्या है मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 15 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर आई 2 टाइम्स हो गया ना, ये आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मास कहने का मतलब m है ना, ये आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। आपका क्या होगा, m इक्वल टू यहाँ से m इक्वल टू 2 ग्राम। ठीक है, मास कितना होगा, इसको आप पूरा कैंसिल कर दोगे, यहाँ से मास इक्वल टू 2 ग्राम ऐसा आप लोग लिखोगे। ठीक है, मास इक्वल टू 2 ग्राम होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपको ध्यान देना है, तो आई टेंजेंट का जो वैल्यू है वो कितना है, 15 है, 15 है। कैसे आया, तो आई टेंजेंट का जो वैल्यू है, यहाँ से आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्या है, 15 ग्राम। यहाँ पर सर्कुलर रिंग अबाउट द टेंजेंट वो कितना है मेरा, 15 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर। अब हम यहाँ से इसको पहले रफ करते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में समझाएंगे, तब आपको क्लियर होगा। यहाँ से बस इस वैल्यू को आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको m का वैल्यू पुट करना है, m इक्वल टू 2g। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, तो आई टेंजेंट का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो आई टेंजेंट का क्या होगा, 3/2 mr², जो भी हम लोग फाइंड किए हैं आई टेंजेंट का, यहाँ से 3/2 mr²। तो आई टेंजेंट का वैल्यू हम लोग का क्या है, 15 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से 3/2 सेम उतार दिए। m का वैल्यू अभी मैंने क्या बताया था कि m किसके बराबर है, 2g के, तो m इक्वल टू 2g और यहाँ से r²। यहाँ से 2 और 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो 2 को और 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 को और 2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 15 बच गया, यहाँ से 3 और यहाँ से r² हो गया। ठीक है, तो जब हम यहाँ से यहाँ भी हम लोग काट सकते हैं, 3 का टेबल में 5 टाइम में 15 और 3 1 जा 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 यहाँ बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो r² इक्वल टू 5 होगा हमारा। तो देखिए r इक्वल टू 5 आया, मतलब r² इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमको r का वैल्यू सिंपल निकालना है, तो r का वैल्यू जो होगा वो r इक्वल टू √5 सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ से क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हटा है तो ये रूट में आएगा ना, तो ये रूट में आया आपका। चलिए अब ये जो वैल्यू है r का वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू कितना आएगा, ये r का जो वैल्यू होगा तो 2.24 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या होगा, r का वैल्यू होगा। मतलब रेडियस जो होगा वो 2.24 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में होगा, उतना के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी यहाँ से क्वेश्चन को एक बार हम लोग समझते हैं फिर से, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन में बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट टू द रिंग के टेंजेंट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है विच इज पैरेलल टू डायमीटर, जैसे कि आई टेंजेंट जो है वो 15 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है और बॉडी का जो मास है, रिंग का जो मास है वो 2 ग्राम का है, तो उसका रेडियस कितना होगा, 2.24 सेंटीमीटर का होगा उसका रेडियस। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स भी बनाओगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। अगर इस तरह का वीडियोस कंटेंट को आप पाना चाहते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि और भी जो बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और जो बच्चे नहीं होंगे मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।